है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो को अपलोड किया था। वीडियो को इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने फुल्ली डिटेल एक्सप्लेन किया था कि टेट का सिलेबस, टेट में जो है क्वालिफाइड मार्क्स क्या हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, बुक्स के लिए आपको क्या पढ़ना है वगैरह, मैंने पूरा इसमें डिस्कस किया था, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। जो प्रेजेंट अब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो आकर आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरीके से सिलेबस होगा, प्रिपरेशन क्या करनी है, क्या हमको ये टेट के लिए जो भी हम प्रिपेयर होते हैं वो हमारे लिए डीएससी के लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं। तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं आप सभी के, जो कि मुझे कमेंट्स में बार बार मिल रहे थे। तो मैंने सोचा इस पर मैं पहले एक बार वीडियो अपलोड करूँगी, देन इसके बाद जो है सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ज़रूर से सब्सक्राइब करके ना ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर से मिलती रहे। तो चलिए भी वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो फर्स्ट टाइम टेट जो भी प्रिपेयर हो रहे हैं देने के लिए, उनके लिए डेफिनेटली हेल्प रहेगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होंगे उन सभी के कि कैसे होंगे क्वेश्चंस, क्या होंगे। तो आप प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, इस वाला जो कि मैंने फुल्ली उसमें एक्सप्लेन किया था। बस इसमें आपके चंद डाउट्स हैं कि सिलेबस के थ्रू या फिर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, कंटेंट बेस्ड भी होते हैं, पेडागोजी के बेस भी, कितने टाइप्स के, किस तरीके से, ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए भी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के एंडिंग में आपको ये भी पता चलेगा कि डीएससी के लिए ये कितनी हेल्पफुल रहेगी प्रिपरेशन। पहला सवाल ये पूछा जा रहा था कि सिलेबस बताइएगा। तो गाइस, ऑफिशियली आपको सिलेबस तभी मिलेगा जब आपको नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन हम प्रिपरेशन करने के लिए बात करें तो 2018 डीएससी का हम जो है एक प्रीवियस सिलेबस के थ्रू आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल के थ्रू आप रख सकते हैं उसको, क्योंकि जो भी आप प्रिपेयर होंगे इसके थ्रू तो आपको 90% तो आपको कवर हो जाएगा। जब सिलेबस को आप ही देखेंगे तो आपको सेम एज इट इज़ रहेंगे। अगरचे कुछ 10% भी चेंजेस रहेंगे तो आप उस 45 डेज़ में जो है नोटिफिकेशन के बाद जो है आपको जो 45 डेज़ मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, उसमें आप आराम से कवर कर लेंगे। इसीलिए पहले आप इसके थ्रू प्रिपरेशन करिएगा। इसके थ्रू देखेंगे तो हम आपको 5 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि साइकोलॉजी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। तो इसमें भी आपको डिवाइड होंगे मार्क्स, पेडागोजी के लिए अलग से होंगे और कंटेंट के लिए मार्क्स अलग से, क्वेश्चंस अलग से पूछे जाएंगे। पेडागोजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे और साथ ही कंटेंट से रिलेटेड भी होंगे, बट कंटेंट से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो कम 6 या 10 क्वेश्चंस बिलो जो है आपको पेडागोजी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगरचे हम किस किताबों के ज़रिए पढ़ें, इसकी बात की जाए तो हमको जो है 3rd to 8th क्लास के लिए एनएफ रहेगा। फॉर पेपर 1 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जो कि आपको 1 to आप बहुत ही ब्रीफली रेफ़र कर सकते हैं, और साथ ही 3rd से लेकर 8th तक आराम से आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छे से मार्क्स गेन करने के चांसेस हैं। और साइकोलॉजी में थ्योरी से रिलेटेड, इक्तिसाब से रिलेटेड, आपको नशोनुमा से, बालिदगी से, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ ही आपको थीरीज़ पर भी मिलेंगे, जैसे कि वाइगोट्स्की की हो गई, पैजे की थीरी हो गई। इससे रिलेटेड आपको आराम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि इसने कब इस थीरी को ईजाद किया, इसके थ्रू ये इस थीरी के कितने स्टेप्स आए, उस थीरी के कितने स्टेप्स आए, तो इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। बहरहाल आपको अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे, जो भी होंगे, इस बात को आप क्लियरली माइंड में सेट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप इस डेट पर ए पैदा हुई, इस डेट पर ए इनकी ये किताब जो है पब्लिश हुई, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चंस इस तरीके से देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको अप्लाइड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसीलिए अच्छे से कंपेयर करते हुए लाइफस्टाइल को, डेली लाइफस्टाइल को कंपेयर करते हुए, बच्चों को किस तरीके से हम पढ़ाएंगे एज ए टीचर, उस तरीके से भी आपको कंपेयर करते हुए पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको सिर्फ टेट के लिए नहीं बल्कि 100% आपको डीएससी तक याद रहेगा, और साथ ही आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा डीएससी के लिए भी। तो इसमें एक
मोस्ट पॉइंट यही है कि आपको कंटेंट से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे और पेडागोजी से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे हर सब्जेक्ट में। और मैथ्स के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आएंगे, मैथ्स से रिलेटेड भी। और ईवीएस में जो है आपको ईवीएस मतलब आपको ईवीएस 5th तक तो ईवीएस है, लेकिन उसके बाद जो 6th में साइंस और सोशल है उसको कंबाइन कर भी सवालात पूछे जाते हैं ईवीएस में। तो सिर्फ साइंस पढ़ना नहीं है बल्कि सोशल को भी ऐड करना ज़रूरी है। तो ये रहा सिलेबस। अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो ऑलमोस्ट तो आपको आराम से आप उस 45 डेज़ में कवर कर सकते हैं, पहले आप इसको प्रिपेयर करके रख लेंगे तो ये एक सवाल था। और दूसरा ये रहा कि हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है टेट के लिए। तो गाइस आप आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप खुद का एक टाइम टेबल बनाकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक मैं इस पर बिलीव करती हूँ कि कोई भी हमको टाइम टेबल बनाकर नहीं दे सकता, बिकॉज़ हमारी लाइफस्टाइल किस तरीके से चल रही है ये सामने वाले को नहीं पता होता है। बिकॉज ऑफ दैट कि खुद ही हम कितना टाइम पढ़ाई के लिए सर्व कर सकते हैं, कितना टाइम पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, ये खुद हम पर डिपेंड करता है। तो ये खुद आपको ही एक माइंड में ग्राफ बनाना चाहिए या फिर आपको एक टाइम टेबल बना सकते हैं आप जिसके अकॉर्डिंग आप चल सकें। तीसरा सवाल ये था कि जो टेट में जो है पूछे जाते हैं सवालात, क्या वो आपको जो भी हम प्रिपरेशन करते हैं टेट के लिए क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर डीएससी के लिए। तो गाइस अब जो भी टेट के लिए प्रिपेयर होते हैं, टॉपिक्स हो, सब्जेक्ट्स हो, कुछ भी हो, साइकोलॉजी के हो या फिर आपको मैथ्स के हो, उर्दू के हो, कुछ भी हो, ये पूरा टोटली आपको 70% हेल्प मिलेगी डीएससी में। क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझो आपने 70% आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली फॉर डीएससी के लिए भी। इस तरीके से आप यकीन से बैठिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 70% तो यहाँ पर सिलेबस आपका कवर हो जाएगा इन्हीं टॉपिक के थ्रू। और जो बकिया होंगे वो आकर जीके, करंट अफेयर्स, पर्सपेक्टिव एजुकेशन और थोड़ा पेडागोजी, और साथ ही आपको 9th 10th के टेक्स्ट बुक्स पढ़ने होंगे फर्दर। तो इस तरीके से 30% आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी डीएससी के लिए। मगर आपको अब तक आप जो भी टेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं वो आपको 100% डीएससी में भी 70% तक हेल्पफुल रहेगा। तो ये आई होप कि आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और चौथा सवाल ये रहा कि जो भी टेट के लिए क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो पूरे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 1 to 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि मैंने उस वीडियो में डिटेलली एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चेकआउट कर लेना, वो वीडियो भी बहुत छोटा ही है, समझ में आ जाए। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, उम्मीद है आपके लिए मदद मिली होगी इसके ज़रिए। कुछ डाउट्स आपके जो भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कमेंट्स में पूछे जा रहे थे तभी मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। आपको कैसा लगा, कोई और डाउट्स हैं क्या आपके, क्या भी कोई और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हों तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होना, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।